हे बड़ी वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइफ। तो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा कि रॉकी और श्वेता दोनों स्कूल से बंक मारते हैं और बंक मारने के बाद में बाहर घूमते हैं। और उसके बाद में श्वेता साइकिलिंग सीखती है। उसे रॉकी के साथ बनाना बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों एक साथ बहुत से टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद में अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। जब भी स्कूल से बंक मारते हैं तो श्वेता के बारे में तो किसी को पता नहीं लगता कि उसने बंक मारा है, ना ही कोई सोचता है, क्योंकि श्वेता एक पढ़ने वाली बच्ची थी जब मस्ती भी नहीं किया करती थी, लाइक टॉपर टाइप किताबी कीड़ा। तो किसी का ध्यान श्वेता तक जाता ही नहीं है। लेकिन रॉकी वो फंस जाती है। उसके बारे में पता लग जाता है कि वो क्लास से बंक मारी है, क्योंकि जो उसके टीचर्स होते हैं वो देखते हैं कि रॉकी नहीं आई तो उसे क्लास में पूछते हैं। तो क्लास में तो कोई नहीं बोलता, लेकिन जो पहले से टीचर पढ़ा के गई थी उन्हें तो देखा था कि रॉकी आई है। तो वो बोलती है कि नहीं वो तो आई थी। तो बोलते हैं कि नहीं मेरे क्लास में तो नहीं आई। और ये बात प्रिंसिपल मैम तक भी पहुंच जाती है कि रॉकी ने स्कूल से बंक मारी है। अब स्कूल से बंक मारी है, पनिशमेंट तो मिलना पक्की थी। और प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छा डांटने वाले थे रॉकी को। और पता नहीं शायद पनिशमेंट पता नहीं क्या दे, सस्पेंड नहीं, कुछ भी कर सकती है, वी कांट से एनीथिंग। तो रॉकी अपने पे जाते रिलैक्स करते आराम से चिल कर रही थी, डेली काम कर रही होती है। अगले दिन रॉकी स्कूल आती है और आज स्कूल का माहौल पूरा अलग था, क्योंकि रॉकी को स्कूल में पसंद करने वाले बहुत लोग थे। जब रॉकी स्कूल में आती है तो उसकी जो सीनियर होती है, जो 11th क्लास में होती है, वो आज उसके पास में बोलती है कि तुमने कल स्कूल से बंक मारा था। तो पहले रॉकी शौक होती है कि इन्हें कैसे पता, जितना मुझे पता है क्लास में तो कोई बोलेगा नहीं, तो इन्हें किसने बताया। तो वो बोलती है हाँ बट आपको बताया किसने। तो बोलती है बताया किसने, पूरे स्कूल को पता है, प्रिंसिपल मैम बहुत गुस्से में है, तुम आज कहीं रोकी। तो बोल क्या, प्रिंसिपल मैम को पता है, बट कैसे, उन्हें कैसे पता लगा। तो बोलती है बेटा तुम्हारे जो टीचर्स है ना उन्होंने पता लगा लिया है। तो बोलती है ओह गॉड, और कुछ पता थोड़ा लगा है, मतलब और कोई तो बंक मारता स्कूल से मेरे अलावा। तो बोलते नहीं, तुम्हारे अलावा बंक मारने वाला है कौन यहाँ पे। तो आज तो प्रिंसिपल मैम के पास तुम गई। तो क्या बोलती है कोई बात नहीं यार, बच गए, मैं पकड़ी गई कोई बात नहीं, लेकिन अगर श्वेता पकड़ी जाती ना तो पता नहीं मेरा क्या करती। चलो यार चलो, ऐसा बोल के वो जाती है, अंदर स्कूल में चली जाती है। उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि चलो मैं ही फंसी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, श्वेता तो नहीं फंसी कम से कम। तो अंदर स्कूल की जाती है, अपनी क्लास में बैठी होती है। और तभी वहाँ पर पियोन आता है और श्वेता को बोलता है, सॉरी रॉकी को बोलता है कि वो प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। और सभी बच्चों को ऑलरेडी पता होता है कि प्रिंसिपल मैम क्यों बुला रही हैं। तो उसे बुलाती हैं और रॉकी ऑफिस जाती है। अब वो थोड़ा घबरा रही थी, क्योंकि उसे कभी प्रिंसिपल मैम ने पनिशमेंट देने के लिए कभी नहीं बुलाया था। लाइक हाँ कंप्लेन आती थी, लेकिन पनिशमेंट देने के लिए कभी नहीं। और आज तो वैसे बंक मारा है तो ऑफकोर्स पनिशमेंट तो मिलेगी ना। तो जाती है, प्रिंसिपल मैम से खूब सुनाती है, बोलते तुम पागल हो, तुमने बंक किया है, तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था, तुम बाहर गई थी, तुम्हें अक्ल भी है, तुम्हारे साथ क्या हो जाता, सोचो तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब देती अगर तुम्हें कुछ हो जाता। तो बोलती है मैम सॉरी, इतना बोल के सर नीचे करके खड़ी होती है। मैम सुनाई जा रही होती है, वो सुन रही होती है। रॉकी अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोलती है। और बोलेगी तो क्या कि मैंने बंक क्यों मारा, इसका तो कोई रीज़न था ही नहीं, मुझे चिल करने के लिए मारा था। तो ऑफकोर्स चुपचाप बस डांट सुनी जा रही थी। एंड थैंक गॉड प्रिंसिपल मैम उसे निकालती नहीं है, उसे डांट के बोल देती है कि तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम्हें स्कूल सस्पेंड कर दिया जाएगा। और तुम्हें पता है तुम्हारी एग्ज़ाम्स आ रही हैं, 2 हफ्ते भी नहीं बचे एग्ज़ाम्स को, और तुम ये सब कर रही हो स्कूल में। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिविजन चल रहा है तुम्हारा, पढ़ लो, वरना पता नहीं तुम एग्ज़ाम में पास होगी कि नहीं होगी। अब बस मैं तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से तुम्हें छोड़ रही हूँ, वरना तुम्हें छोड़ती नहीं। तुम्हारे साथ कोई स्टूडेंट होता ना तो स्कूल से सस्पेंड कर देती मैं फिक्र नहीं करती फिर उसके बाद में क्या होता। समझ में आ रहा है तुम्हें, ऐसे डांट करिए। थोड़ी देर बाद में वो थोड़ा शांत होती बोलती है यहाँ से, ऐसे बोल के वो रोके को भेज देती है। रोकी बाहर आती है, उसका फेस उतरा हुआ होता है, आपको उसने इतनी डांट करी थी। वो थोड़ी आगे जाती तो वो देखती है कि जो 11th क्लास से कुछ सीनियर्स थी और श्वेता वो भी वहीं पे थी। पता कि रॉकी को पनिशमेंट मिल सकती है, प्रिंसिपल मैम उसे ऑफिस में बुलाई है, उसे डांट रही होंगी। वो टेंशन में होती है कि क्या होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी बड़ी। यार मुझे मना कर देना चाहिए था, अगर मैं चाहती नहीं तो बंक नहीं करती। शिट यार सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। वो खुद वहाँ खड़ी खड़ी सब कुछ सोच रही थी।
उसके कुछ क्लासमेट्स वहाँ खड़े थे, वो सभी लोग वहाँ पे खड़े थे और सभी लोग इतने टेंशन में थे जैसे उनके बोर्ड्स के रिजल्ट आ रहे हो और किसी का पेपर अच्छा गया ही ना हो। वो सभी लोग इस पेशे से इंतजार करते कि भगवान बस पास कर देना, यानी कि रॉकी को बचा लेना बस। सब लोग ऐसा सोच के वहाँ वो खड़े होते हैं। रॉकी जाती है, रॉकी के वो डल फेस देख के सब लोग सोचते हैं लगता है बहुत डांट पड़ी है और पनिशमेंट, सस्पेंड तो नहीं कर दी कहीं मैम ने। वो लोग ये सब कुछ सोच के टेंशन ले रहे होते हैं। रॉकी के पास आते बोलते हैं रॉकी क्या हुआ, सब ठीक है ना, मैम ने ज़्यादा रटा गया, तुम्हें कॉलेज से निकाल, सॉरी स्कूल से निकाल तो नहीं ना, प्लीज़ बोलो यार कुछ तो बोलो। तो रॉकी अपना फेस ऊपर करते हुए बोलती है यार बहुत भूख लग रही है यार, पेट दर्द कर रहा है, चलो ना कुछ खाने चलते हैं। जब रुकी बोलती है तो सब लोग शौक होता है, बोलते हैं तुम्हें खाने की बड़ी, हम सब लोग कब से टेंशन में मरे जा रहे हैं कि पता नहीं तुम्हारे में क्या होगा और तुम इतने रिलैक्स क्यों बोल रही हो। तो रुकी बोलती है कुछ भी नहीं हो यार, मैम ने थोड़ा डांटा और बोला कि अगली बार ऐसा कुछ किया तो तुम पनिशमेंट मिलेगी, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ऐ जाने तो चलता रहता है, कौन ध्यान देता है इन सारी चीज़ों पे। रुकी बिल्कुल चिल करके, मैम की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दे करके वो आराम से बोलती है कि चलो यार मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। वो सभी लोग हंसते हुए बोलते हैं रॉकी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और श्वेता वो भी थोड़ी शौक होती है कि मैम ने तो डांटा होगा और ये इतने रंग से दे रही है। वो भी स्माइल करने लग जाती है, सोचती है यार काश मैं भी इसकी तरह होती, जो इतनी बेफिक्र है, वो किसी चीज़ की परवाह करती नहीं है, हमेशा खुश रहती है। यार मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, बट शायद हर इंसान अपने आप में एक यूनिक एबिलिटी होती है उनके अंदर, शायद रुकी के अंदर ही है और मेरे अंदर नहीं होगी। पर मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ ना, बस इतना बहुत है मेरे लिए। तुझे याद रख श्वेता, तुझे चिल नहीं बल्कि अपन डैड को प्राउड फील कराना है। खुद को बार बार जब भी अपने रास्ते से भटकती थी खुद को समझाती थी। और वो लोग फिर रुके के साथ में कैंटीन जाते हैं, कुछ खाना लेते हैं, सब खाना खाते साथ में बैठ करके और सब लोग हंस रहे होते हैं। और जब उनका लेक्चर फ्री होता है 10th क्लास वाला का, तो बाकी का तो फ्री नहीं होता है। वो लोग आए होते हैं वॉशरूम का बहाना करके। तो रुकी बोलती है वैसे एक बार बताओ आप लोग क्लास से बाहर हो क्यों, मैम डांटेंगे नहीं आपको। तो वो लोग तुरंत बोलते ओह शिट हम तो भूल गए थे, चलो 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 से बोल के तुरंत जाते हैं और अपने क्लास में जाके बैठ जाते हैं। थैंक गॉड मैम ने कुछ बोला नहीं था क्योंकि थोड़ी देर से वहाँ वेट कर रहे थे वो लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। रुकी ने तुरंत उन्हें बोल दिया था। श्वेता बोलती है मैं भी चलती हूँ वरना मैम मुझे डांटेंगी। तो रुकी बोलती है वैसे क्या आप मेरे लिए वहाँ खड़े थे। श्वेता बोलती है ऑफकोर्स मैं वहाँ तुम्हारे लिए खड़ी थी, तो मुझे टेंशन हो रही थी यार तुम्हारे में क्या होगा। तो रुकी स्माइल करते बोलते थैंक यू मेरे लिए इतनी फिक्र करने के लिए। श्वेता स्माइल करते बोलती है ओ हीरो, तुम्हें याद है ना तुमने मेरी हेल्प की थी, तुम्हारे लिए तो टेंशन लेना बनता है ना यार। तो तुम मेरे फ्रेंड भी हो तो, और मेरे फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम हो और मुझे टेंशन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो बस इसलिए आई थी। तो रोकी बोलती है बस एक बात बोलूँ। तो फिर वो बोलती है बोलो। तो रोकी बोलती है जब आप हीरो बोलते हो ना मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो श्वेता बोलती है और जब तुम मुझे सिंगर बोलते हो तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा बोल के स्माइल करते दोनों के दोनों। और जब वो दोनों स्माइल कर रहे होते हैं एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और थोड़ी देर तक बस वहीं थम जाते हैं। फिर तो मैं दाना डालती बोलती है मैं क्लास में जाती हूँ। तो रोकी बोलती हूँ जाओ, वैसे बोल देती है। लेकिन जो छोटा सा मोमेंट हुआ था दोनों को फील हुआ था, दोनों को अच्छा लगता है पर दोनों ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं और चले जाते हैं। रोकी भी खाना खाने के बाद वहाँ से चली जाती है, अपने क्लास में जाके बैठती है। जो लड़कियाँ जो उसकी क्लास की मेट थी वो भी बोलती हैं रॉकी वैसे तुमसे फ्लर्ट करना कुछ सीखे, देखो तुमने सिमरन के साथ फ्लर्ट करने लग गए। सबको लगता है कि रॉकी फर्स्ट फ्लर्ट कर रही थी और रॉकी ने धीरे से बोला था तो लोगों ने सुना भी नहीं था, सिर्फ श्वेता ने और रॉकी ने दोनों ने जिस बात सुनी थी। और बाकी के लोग लड़कियों को लगा था कि शायद ए भी इसका फ्लर्ट कर रही है जैसे सबके हाथ में करती है। तो सब लोगों ने बस मस्ती में डाल दिया था और सोचते भी तो क्या, उन्हें इन चीज़ों को कुछ पता भी नहीं था। तो रॉकी अपने क्लास में जाती है, बैठ जाती है, अपनी क्लास में आराम से बैठी होती है। टीचर आते हैं बार बार रॉकी से पूछते हैं कि मैम ने क्या बोला। सभी टीचर्स की फिक्र भी कर रहे होते हैं, ये भले वो मस्ती करती थी पढ़ाई में भी अच्छी थी, सभी टीचर उसे बहुत लाइक करते थे, ऐसा कोई टीचर नहीं था जो उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन हाँ उसकी मस्ती के कारण से परेशान ज़रूर होते थे। तो सभी लोग टीचर बोलते हैं कि रॉकी प्लीज़ सुधर जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। सब लोग ऐसे बोलते थे। रॉकी बोलती है सर एक पापा तो नंबर अच्छे नहीं लाते क्या मैं, तो बोलते लाती हूँ पर तुम और मेहनत करोगे तो और अच्छे आएंगे। तो रॉकी बोलती है सर रहने दो, इतनी मेहनत करके मैं अच्छे खासे पढ़ाने ला करके क्या ही करूँगी, वैसे भी फ्यूचर में मुझे क्या करना है वो मुझे खुद को नहीं पता। तो इतने नंबर ला के मुझे करना क्या है, देखा जाएगा सर जो भी होगा। इतने नंबर तो मेरे आ जाएंगे कि मुझे अच्छे खासी जॉब तो मिल जाएगी।
85-80% कम थोड़ा ना होती है सर। 90 लाने वाले तो बहुत लोग होते हैं, पर 80-85 लाने वाले लोग अलग ही होते हैं सर। आप क्या जानो इन चीज़ों के बारे में। सर को ऐसे बोलते, सर को इससे हंसने लग जाते, बोलते हैं तुम्हारा कुछ नहीं सकता देवी माता, तुम्हें जो करना है वो करो। तो सर वैसे हंस के चले जाते हैं, पढ़ाते हैं सर, उनका एक दिन निकल जाता है। इनके एक दिन ऐसे निकलते हैं। फिर जो श्वेता एक दिन घर पे होती है, वो पढ़ाई कर रही होती है। वो पढ़ते पढ़ते वक्त में उस रोके की आदत लगती है। कई बार सोता था उसके साथ में। जब भी पढ़ने बैठती थी, थोड़ी देर पढ़ती, 1-2 घंटे पढ़ती, उसके बाद में उसको रुक के ख्याल आ जाता, और 1-2 घंटे कब निकल जाते रुक के बारे में सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चलता था। और इसलिए वो बहुत थोड़ा परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ, बार बार मुझे ख्याल क्यों आते हैं, मैं थोड़ा दूर रहूँ क्या उससे, पर क्या करूँ यार, रह ही नहीं पाती। वो ज़्यादा टाइम तो ना लेती है मेरा, बस स्कूल के बाद में 1 घंटा मांगती है, और वो 1 घंटा मेरे सारा टाइम ख़राब कर देता है। उसकी गलती क्या है यार, गलती मेरी है, मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही, मैं उसे ब्लेम क्यों कर रही हूँ। वो खुद को समझाती है और फिर पढ़ाई करने लग जाती है, और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रही होती है। लेकिन थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट वो हो चुकी थी। धीरे धीरे श्वेता को फील होने वाला था, और जब श्वेता को चीज़ फील हो जाती तो वो क्या करेगी पता नहीं। तो अब तो श्वेता शिव जो इग्नोर कर रही थी, सब कुछ ठीक जा रहा था। तो जब श्वेता पढ़ रही होती है, रात के 11 बज रहे होते हैं, तो श्वेता के पास में फ़ोन आता है। श्वेता फ़ोन उठाती है, तो श्वेता सुनती है कि फ़ोन के दूसरे साइड से आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ जानी पहचानी है। तो बोलती है, रोकी क्या तुम हो? तो रोकी बोलती है, हाँ मैं हूँ। तो बोलती है, तुमने इतना फ़ोन कैसे किया, और तुम्हें बताया तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, तो तूने फ़ोन कैसे किया? तो बोलती है, वो मेरे घर के पास मेरा पीसीओ था, बस वहाँ से फ़ोन कर रही हूँ। तो श्वेता बोलती है, तुम पीसीओ से फ़ोन कर रही हो, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? क्या कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है, बताओ तेरे को फ़ोन किया तुमने? ऑफ कोर्स कोई इतनी रात को फ़ोन करेगा तो सबको लगेगा ना कि कोई प्रॉब्लम हुई है, और वो तो पीछे से कर रही थी, तो उसे लगा कि रुके कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी हेल्प करनी चाहिए, इसलिए वो बार बार टेंशन में आके पूछ रही थी। तो रुकी बोलती है, काम डाउन, रिलैक्स रिलैक्स, मैं बस ये पूछ रही थी कि मेरे 2 दिन बाद मैच है फुटबॉल का, आप देखने आओगे क्या? तो श्वेता बोलती है, तो इतनी रात को मुझे इसलिए कॉल किया है? तो बोलती है, हाँ इसलिए कॉल किया है, बताओ ना। तो बोलती है, बाद में बताऊँगी, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरा नंबर मिला कहाँ से? तो रोके बोलती है, आपको याद है आपके फ्रेंड का नंबर बता रहे थे आप अपना, तभी बस मेरे को मिल गया था। तो बोलते हैं, मिल गया था वो कैसे? बोले, आपने बोल के बताया था ना अपन सारे नंबर, तो मुझे याद हो गया। तो बोलती है, मैंने अपना नंबर एक बार बोला था, मेरी फ्रेंड को भी याद नहीं हुआ था, मैंने उसको लिख के दिया था, तुम्हें कैसे याद हुआ? तो रोके बोलती है, अब हम पढ़ने में भले अच्छे नहीं हैं, लेकिन नंबर याद रख लेते हैं, तो आपका नंबर याद था, मैंने लगा दिया। देखो लग भी सही जगह गया ना, मुझे लगा कि नंबर में एक आध भूल ना गई हूँ, किसी को नंबर ना लग जाए, पर देखो पहले ही फ़ोन लगा और आपको ही गया। देखा किस्मत अच्छी है ना मेरी। तो बस अब बताओ मुझे, बातें बहुत हो गई हैं, आप मैच देखने आओगे कि नहीं आओगे? तो बोलती है, अच्छा बाबा आ जाऊँगी। तुम इतना क्या करती हो, तुम्हें बास्केटबॉल खेलना, सॉरी फुटबॉल खेलना इतना पसंद है? श्वेता रोके बोलती है, हाँ मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। हाँ पैशन नहीं है मेरा, बट पसंद बहुत है, और जो चीज़ मुझे पसंद होती है ना, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और अपनी जान लगा दूँ खेलने में। और जब आप देखने गए तो आप बोलोगे, कम ऑन रॉकी यू कैन डू इट, चेयर करना मुझे, करोगे ना? तो बोलते ऑफ कोर्स करूँगी रॉक मेरे हीरो। वैसे बोलती है तो रॉकी को हंसी आ जाती है, क्योंकि जब भी श्वेता बोलती थी कि मेरे हीरो, तो उसे बहुत अच्छा लगता था, उसके अंदर एक अलग ही फीलिंग आती थी। तो रॉकी अब उसकी प्रैक्टिस पे लग जाती है, और इनकी 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम थी, और रॉकी मैडम क्या करती, फुटबॉल की प्रैक्टिस। क्या बात है। लेकिन वो भी क्या करती, उसे पढ़ाई में कम, गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन जब वो पढ़ती थी ना, तो उसे जल्दी याद होता, लेकिन कई लोग की मेमोरी नहीं होती, वो जल्दी चीज़ें कैच कर लेती है। रॉकी की बिल्कुल ऐसी थी, वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेती है, और उसे ना नई नई चीज़ों के बारे में जानने के बहुत शौक था। उसे कोई भी नई चीज़ दिखती ना, उसके बारे में जान के रहती थी, भले उससे कम की हो या ना हो। रॉकी तो ऐसी थी, जो उसका दिल कहता था बस वो वही करती थी। वो उन लोगों में से नहीं थी जो लोगों के सुनते थे, वो बस अपने सुनते थे और अपने क्या करते थे। उसे परवाह नहीं थी कि ये दुनिया क्या चाहती है मुझसे। तो रॉकी अगले दिन स्कूल जाती है, और अगले दिन थोड़ा अलग सीन हो जाता है। और रॉकी जब अपनी क्लास में बैठी होती है, तो जो क्लास में कुछ लड़के आते हैं, और वो रॉकी की तरफ देखते बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो काम करने की? तो रॉकी सोचती है, मैंने क्या कर दिया, और ये मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो रॉकी बोलती है, बट मैंने क्या किया? तो बोलते हैं, तुमने क्या किया? तुमने कल जो फुटबॉल थी मेरी, वो फोड़ दी ना, मतलब उसमें से तुमने निकलती ना। तो रोके ने ये मस्ती की थी, उसने जो उसके सीनियर थे
उसकी फुटबॉल से हवा निकाल दी थी। मुझे गुस्सा आ रहा था, उसे खेल ही नहीं दिया जा रहा था, उसे गुस्सा आ गया था, इसलिए उस फुटबॉल में से हवाएं निकाल दी थी कि आप देखो कैसे खेलते हैं, अगले दिन जब आएंगे तो हमारे पास गेम फुटबॉल होगी तो हम लोग गेम खेलेंगे, इन्हें नहीं खेलने देंगे। क्योंकि फुटबॉल जो सीनियर्स की थी उनका मैच भी था, तो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और ग्राउंड एक ही था, तो उनके पास जगह नहीं थी, तो वो गुस्सा आया था, तो उसने ऐसा कर दिया था। तो रोकी बोलती है मैंने नहीं किया। तो बोलता है हमें सब पता तुमने किया है। तो रोकी बोलती है हाँ किया है, बोलो। आप मैं गेम नहीं खेलती तो मैं तो करूँगी ना ऐसे। वो अभी भी इज्जत से बातें कर रही थी, लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है तो उसे मारने लग जाता है। तो रोकी बोलती है अरे यार बस छोड़ तो ना, बस अगली बार से नहीं करूँगी, अब गेम खेल लेते इसलिए ऐसे किया था। तो रोकी को मारे ज़्यादा नहीं मारते हैं, क्योंकि वो भी सीनियर्स होते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा ना मारे, लाइक ऐसे वोलेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पर रोकी के जो लिप्स के साइड में से हल्का सा ब्लड निकलने लगा था, वो सर के हल्के से खरोच नहीं होती वैसे लगने लगे थे। फिर बाद में एक लड़का जो बाहर की साइड का था बोला मैम आ गई चल भाग भाग भाग, ऐसे बोल के वो भाग जाते हैं। तो मैम क्लास के अंदर आती है, वो बोलती है रॉकी क्या हुआ तुम्हें, तुम नीचे क्यों पड़ी हो। उसे उठाती है, रॉकी नीचे गिरी होती है, रॉकी एक्टिंग कर रही होती है, ज़्यादा लगी नहीं होती है, फिर भी एक्टिंग करी ताकि वो डर जाए और थोड़ा कम मारे उसे। तो रॉकी उठते बोलते हैं अरे वो मैं गिर गई वहाँ से, मतलब कि रोल होते हुए मैं इधर आई और मैं गिर गई, मुझे चोट लगी थी। बोलती है देख के तो नहीं लगता कि तुम बस रोल गिरे हो, किसने मारा तुम्हें। तो बोलती है मैम मुझे किसी ने नहीं मारा। रॉकी की आदत बहुत अच्छी थी, वो कभी किसी कंप्लेन नहीं किया करती थी, जो भी लड़ाई झगड़ा होता था बस अपने बीच रखा करती थी, लाइक उसके बीच में जो हुआ उसके इनके बीच में जो हुआ, जो बस आपस का काम था उन्होंने मेड़ लिया, उन्होंने गुस्सा है उसने थोड़ा बहुत मारा और चले गए। रॉकी इन चीज़ों को इग्नोर किया करती थी। और क्लास में जब रॉकी बोलती है तो कोई बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि अगर रॉकी ने बोल दिया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आगे कोई बोल नहीं सकता था कुछ, क्योंकि रॉकी के खिलाफ कभी कुछ जाता ही नहीं था। तो रॉकी वहाँ से उठती बोलती मैं मेडिकल रूम जाके आती हूँ। मेडिकल रूम में जाती है, अपने पट्टे करवा रही होती है, और तब जब मेडिकल रूम जा रही होती है तो श्वेता देख लेती है उसे। श्वेता जब देखते ही चोट लगी है उसके पीछे पीछे भागती है, और जो रॉकी होती है जब वो उस मेडिकल रूम में पहुंच जाती है फिर उसके पीछे आती बोलती है तुम्हें चोट कैसे लगी। तो बोलती है वो कुछ नहीं बस लग गई थी। तो बोलती है अच्छा बस लग गई थी, देख के तो नहीं लगा कि ऐसे ही लग गई थी। तो बोलती है वो ना मेरी मस्ती की वजह से मुझे लगी है। तो बोलती है वो कैसे। तो बोलते हैं कल मुझे फुटबॉल खेलना था, ग्राउंड में सारे सीनियर्स थे, तो मैंने उनके फुटबॉल की हवा निकाल दी, तो वो बस उनको गुस्सा आया थोड़ा सा मार दिया। रोकी ऐसा कुछ तो फेस नोटिंग का मना के बोल रही थी। तो बोलती तुम बिल्कुल पागल हो, कंप्लेन करो उनकी। तो बोलती नहीं या जाने दो ना, फालतू में क्यों करनी कंप्लेन, आपको पता ना एग्जाम सारे तो वो लोग ये पढ़ लेंगे, जाने दो प्लीज़ ऐसा ना करो। बोलते तुम पागल हो क्या। तो बोलते मैं हूँ पागल, आप तो वैसे बोलते जाने दो ना प्लीज़ जाने दो। तो बोलते अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम पागल हो बिल्कुल। तो रॉकी बोलती है वैसे ना मैं उन्हें मार सकती थी लेकिन मैंने नहीं मारा, पता है क्यों, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि हमेशा फाइट करना ज़रूरी नहीं होता, कई बार फाइट को टाल देना ज़रूरी होता है। तो रॉकी के पास से तो सुन रही होती है, बोलते ये मार लेते उनको, अपनी हाइट देखिए और ये देखा कितनी छोटी है, वो सीनियर्स को मारती है कुछ भी यार। वो ऐसे रॉकी को बोलती है। तो बोलती है इतना नहीं मार पाती पर एक दो पंच तो मारती ना, तो मैंने वो भी नहीं मारूंगी, फाइट बड़ी करके क्या ही मतलब था। अब देखो उन्होंने मुझे मार लिया, मैं उनकी फुटबॉल फोड़ दी, बात खत्म, अब हमारी फाइट होगी ही नहीं। तो बोलती है तुम पागल हो, वैसे वैसे बोले जा रहे थे, उसकी मरम पट्टी करे जा रही थी। उसके अंदर बोलते हैं जाओ क्लास में जाओ, और तुम ना लाइक तुम्हारे फुटबॉल मैच जब तुम कैसे खेलोगे। तो बोलती है इतनी चोट नहीं आई है कि मेरे हाथ पाँव टूट गए और मैं खेल नहीं पाऊंगी। तो बोलती है ओके पापा ओके जाओ तुम जाके अपना काम करो। वो चली जाती है और 2 दिन बाद इनका फुटबॉल मैच होता है। तो रॉकी इनकी प्रैक्टिस में लगी होती है, श्वेता अपनी पढ़ाई में लगी होती है, और इसी बीच श्वेता का एक टेस्ट होता है जिनकी एग्जाम से पहले होने वाला होता है, बिल्कुल एग्जाम की तरह लग जाता है, और श्वेता उसके अंदर क्लास में 3rd रैंक आती है। श्वेता जो हमेशा 1st रैंक आती थी वो आज 3rd रैंक आई थी। श्वेता जब ये देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, वो सोचती है क्या यार ये सब क्यों हुआ, मैं 3rd रैंक आई हूँ, कैसे कैसे तूने क्या मिस कर दिया। और पेपर पढ़ रही होती है, सब कुछ सही कर रही होती है, समझ में आता है उसका तो क्यों हुआ, और अभी उसके दिमाग में ये बात नहीं आई होती है कि वो रॉकी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। जब उसके दिमाग में ये बात आएगी तो वो क्या करेगी डोंट नो, बट हम आगे ये चीज़ें आगे देख लेंगे। तो ये सब कुछ अपने टेस्ट पे ध्यान दे रही थी, सब कुछ कर रही थी। 2 दिन बाद रॉकी का मैच था, फिर तैयार हो जाती है, और उनके स्कूल में जो टूर्नामेंट हो रहा था तो उसके लिए लाइक क्लासेस तो होती नहीं उस दिन, तो श्वेता जाती है रॉकी को चेयर करने के लिए। तो जो सीनियर्स का मैच था वो ऑलरेडी हो चुका था, 2 दिन पहले हो चुका था, तो उसमें तो लाइक वो हार गए थे,
लाइक सेकंड में थर्ड पोजीशन आई थी तो हार गए थे, फर्स्ट पोजीशन नहीं आ पाए थे, लेकिन ना 10th वालों का मैच था। तो श्वेता जाती है और देखती है कि रॉकी कहाँ पे है, तो बैठी होती है, सोचती रॉकी कहाँ पे है, लेकिन रॉकी दिखाई नहीं देती है क्योंकि अभी तक सब जो फुटबॉल मैच खेलने वाले होते हैं वो लोग बट चेंज कर रहे होते हैं। श्वेता आती है थोड़ी देर में और देखती है कि रॉकी वो रही, क्योंकि कैसे देखते तो बस देखते जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स रॉकी ने अपनी जो ड्रेस पहन रखी थी और जो उनकी ड्रेस है ना वो थोड़ी अलग थी। लाइक हमने कैसे देखी है, कोई ऑरेंज की होती है, कोई वाइट की होती है, उनकी टोटल ब्लैक की थी, ब्लैक लाइक हाफ शॉर्ट्स थी, ब्लैक शर्ट थी, उसमें वो लोग बहुत प्यारे लग रहे थे, सबके सब बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन श्वेता की नजर तो सिर्फ रॉकी पे थी और सभी लड़के जिसके आसपास बैठे थे वो सभी रॉकी को चीयर कर रही होती थी। और ये देख करके श्वेता को बच्चे लगते हैं, श्वेता रॉकी की तरफ देख के स्माइल करती है तो रॉकी भी स्माइल पास कर देती है। फिर रॉकी का गेम स्टार्ट हो जाता है कि गेम खेल रही होती है, तो वो गेम इतनी अच्छे से खेल रही थी जैसे कोई प्रोफेशनल नहीं खेलते, बिल्कुल वैसे। उसकी हर एक स्किल बहुत प्यारी थी, उसके हर एक गोल पे सब लोग बहुत हंस रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, सब लोग बोलते वाओ कम ऑन यू कैन डू इट, सब लोग चीयर करते रहे कि बहुत प्यारा खेल रही थी। और ये देख कर श्वेता को बहुत अच्छा लगता है कि रॉकी कितना प्यारा खेल रही है, उसकी नजर सिर्फ रॉकी पे होती है। तो ये गाइस इसका पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये जो बचपन की स्टोरी है वो अब ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, स्टोरी से अच्छी है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई, अगर स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।